बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ऑनेस्टी ऑफ साइंस। आज हम दोबारा मौजूद हैं एक पेट क्लिनिक पे, जिधर हम एक जानलेवा फैटल मोहलिक बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साइन सिम्टम्स देखेंगे, उससे प्रिवेंटिव मेजर्स देखेंगे और उसकी वैक्सीनेशंस का प्रोटोकॉल देखेंगे। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, एनकरेज किया पुरानी वीडियोस के ऊपर, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट्स करके। तो जज़ाकल्लाह। तो आइए आज हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत जानी पहचानी बीमारी है जिसको रेबीज़ बोला जाता है, या आम ज़बान के अंदर पागल कुत्ते के काट लेने की वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं। तो जो रेबीज़ की बात कर लें अगर, तो ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है, जिसके अंदर मेजरली जो डेथ रेट या फैटल या मोहलिक साबित होती है वो मेजरली एशिया और अफ्रीका के अंदर, इन दो कंट्रीज़ के अंदर ये यूँ कह लें कि लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ मैनेजमेंट या लैक ऑफ वैक्सीनेशंस प्रोटोकॉल, तो इसकी वजह से ये मोस्टली इन एरियाज़ के अंदर फैटल या मोहलिक साबित होती है। तो अगर हम बात कर लें इन दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर कौन सा एरिया जो है मेजर इफेक्टेड होता है, तो वो रूरल एरिया है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर डेफिनेटली वो वाली फैसिलिटीज़ या हॉस्पिटलाइजेशन उस तरह से अभी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो वैक्सीनेशन या लैक ऑफ वैक्सीनेशन की वजह से जल्दी या कह लें कि फैटल रेट ज़्यादा होता है, मॉर्बिडिटी जो ज़्यादा होती है, मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। और इस बीमारी के बारे में अगर हम अगर इस बीमारी का तज़किरा करें तो हमारे पास इसके जो कैरियर्स हैं, जो इसको ट्रांसमिट करते हैं या फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, जो काज बनते हैं इसकी अफेक्शन का, तो उसके अंदर मोस्टली हमारे पास जो रूटीन से इन कांटेक्ट आने वाले जो एनिमल्स हैं, लाइक एज कैट्स एंड डॉग्स हैं या अदर रोडेंट्स हैं, इनमें कैट्स एंड डॉग्स को मेजरली हमने एज ए पेट भी रखा होता है। तो वो वाले एनिमल्स जो मेजरली हमारे पास इस डिज़ीज़ को स्प्रेड करने में काज बनते हैं। इसके अंदर इस डिज़ीज़ का जो अफेक्शन रेट है वो काफ़ी हाई है, लेकिन अगर हम उसको वैक्सीनेशंस के साथ सिक्योर कर लें या प्रिवेंट कर लें तो हमारे पास आलमोस्ट 100% रिकवरी रेट भी है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक दफ़ा कोई भी ह्यूमन या एनिमल जो है वो अफेक्ट हो जाए रेबी से, तो अगर उसके अंदर साइन सिम्टम्स उसके शो हो जाएं तो फिर उसके बाद उसका रिकवरी आलमोस्ट 0% होता है। यानी कि यूँ कह लें कि फिर हमारे पास कोई भी ऑप्शन या रास्ता नहीं बचता। तो अगर हमारे पास कोई सस्पेक्टेड इस तरह का केस होता है या हम सस्पेक्ट करते हैं किसी रेबिड डॉग ने या स्ट्रीट डॉग ने या हमारे अपने पेट ने, अगर हम पेट रखा हुआ है तो उसने किसी ने भी अगर बाइट कर लिया या स्क्रैच कर लिया तो उसको हमें इजी नहीं लेना चाहिए। बेसिकली ये अगर हम बात कर लें, रेबीज़ वायरस जो है या लाइजा वायरस जो है ये प्रेजेंट होता है हमारे पास जो कैनाइन, फेलाइन, कैट्स एंड डॉग्स या फिर कुछ रोडेंट्स या बैट्स के सलाइवा के अंदर। तो सलाइवा के अंदर जब प्रेजेंट होता है, जब वो बाइट करते हैं तो उसके दौरान फिर वो जब ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी दूसरे एनिमल के अंदर बाइट करने से या फाइट करने से दूसरे एनिमल के अंदर इंसर्शन हो जाती है उसकी, तो फिर वो आगे स्प्रेडिंग, फिर वो आगे प्रोलिफरेट करके तो उसको अफेक्शन का काज बनता है। अच्छा, इसके साइन सिम्टम्स की बात कर लें तो साइन सिम्टम्स के अंदर एक तो वही जो बेसिक साइंस हैं जो हर डिज़ीज़ के अंदर बॉडी शो करती है, लाइक एज हेडेक है, फीवर है, या फिर जो है वो लॉस ऑफ एपिटाइट है, रेस्टलेसनेस है। तो ये स्टार्ट वाले अर्ली साइंस हैं। तो अगर हम साइंस की टिपिकल साइंस की बात कर लें जो जस्ट रेबीज़ के अंदर होते हैं, तो वो यानी कि जिसके बाद रिकवरी का या कुछ उसको बेटर करने का मुश्किल होता है प्रोसीजर, तो उन साइंस की बात कर लें तो उनके अंदर सबसे पहले जो है वो हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि इसको पानी पीने से डर लगता है, पानी देखने से डर लगता है। या फिर अगर उसके बाद फोटोफोबिया भी होता है कि रोशनी से डर लगता है। फिर एरोफोबिया, फ्रेश एयर से डर लगता है। फिर स्वॉलिंग डिफ़िकल्टी, यानी कि निगलने में कुछ इशू उसको उस तरह का फील होता है कि अगर मैंने पिया तो वो एस्पायर हो जाएगा या एस्पायरेशन हो जाएगा, लंग्स में चला जाएगा या ट्रेकिया में चला जाएगा, जिसकी वजह से फिर ये वो निगलने में या पानी पीने से डरना शुरू हो जाता है पेशेंट बहुत ज़्यादा। तो या फिर हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा, यानी कि विशियसली या विगरसली मूव करना शुरू कर देते हैं या रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली एनिमल्स की बात कर लें या ह्यूमंस की एडवांस स्टेज की बात कर लें। फिर उसके बाद कार्डिक अरेस्ट फिर इसका जो एंड पे होता है, जिसकी वजह से फिर डेथ होती है एंड पे। तो ये इसका बेसिकली साइन सिम्टम्स थे।
तो इसका जो परफेक्ट सॉल्यूशन है या इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली हमारे पास, अगर हमने पेट्स रखे हुए हैं तो उनको वैक्सीनेशंस करना चाहिए, या अगर हमारे पास स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उनको वैक्सीनेशंस करवानी चाहिए, या उनको उनसे अवॉइड करना चाहिए, या उनको किसी भी तरह से इस तरह का, या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई मेजर्स अपनाने चाहिए। तो इस तरह का जो है वो हमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करके तो रेबीज़ से बच सकते हैं। अगर हम बात कर लें एडवांस कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट कैट्स या स्ट्रीट एनिमल्स जो हैं वो बहुत कम नज़र आते हैं। उसकी बेसिकली वजह ये होती है कि उन्होंने स्पेइंग प्रोटोकॉल्स जो हैं या OVH या पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स के ऊपर वर्क किया हुआ काफ़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान या एशिया के जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे भी इस तरह का वो नहीं है, प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, जिस वजह से ये वाला ज़्यादा इंसिडेंट्स इन एरियाज़ के अंदर या इन कंट्रीज़ के अंदर या इन कंटिनेंट्स के अंदर ज़्यादा मिलता है हमें। तो ये इससे पहले मैंने कुछ आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखाए या कुछ शॉर्ट्स दिखाए जिसके अंदर वो आप देख सकते हैं वाज़ह तौर पे कि बहुत ज़्यादा डेंजरस या कह लें या बैड व्यूज़ जो हमने देखे, तो अल्लाह ताला हमें उन चीज़ से हिफाजत फरमाए। कि साइन सिम्टम्स की हम बात कर लें तो हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशंस भी देखी हैं इसकी कुछ स्टार्ट में या मिड में। तो वो वाले साइन सिम्टम्स जो एक दफ़ा शो हो जाएं तो उसके बाद रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं। तो इसका अगर हम बात कर लें वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स की, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसकी अगर हम बात कर लें कि किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो डेफिनेटली वैक्सीनेशन ही इसका परफेक्ट सोल्यूशन है। टाइमली वैक्सीनेशन या टाइमली वैक्सीनेट करवा लिया जाए तो फिर वो काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट मिल सकती है रिकवरी के लिए या उस बीमारी से फाइट करने के लिए। तो वैक्सीनेशंस जो है वो ह्यूमंस को सेपरेटली होती हैं, एनिमल्स को सेपरेटली होती हैं, तो दोनों के प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट हैं। तो प्रोटोकॉल्स के ऊपर, वैक्सीनेशंस के ऊपर और प्रोग्नोसिस के ऊपर, और इसके बाद थोड़ा बहुत हुआ तो पैथोजेनेसिस के ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।